ये बात हमारी कमजोरी क्या है, हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो, ये हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला जाता। सुलझो, ठीक है ये विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं। आप पूछते हैं कि दूसरों की बातों से परेशान और नाराज हुए बिना कैसे जिया जाए। यह सवाल छोटा है, लेकिन इसमें आपके पूरे जीवन का रहस्य छिपा है। क्योंकि जब तक आप दूसरों की बातों से विचलित होते रहेंगे, आप कभी भी स्वयं नहीं बन पाएंगे। आप एक कठपुतली बने रहेंगे और उसकी डोर किसी और के हाथों में होगी। सबसे पहले यह समझ लें कि कोई भी आपको नाराज नहीं करता, यह आपका भ्रम है। गुस्सा तो पहले से ही आपके भीतर मौजूद होता है, दूसरा व्यक्ति तो बस उस बटन को दबा देता है। अगर भीतर बारूद ही ना हो तो चिंगारी भला क्या कर पाएगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उनके पास जाकर उन्हें गालियां दिया करते थे। वे बस वहां बैठे रहते और मुस्कुराते रहते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? साधु ने कहा, जब कोई मुझे कोई तोहफा देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह तोहफा किसके पास रह जाता है? लोगों ने कहा, तोहफा देने वाले के पास ही। साधु हंसे और बोले, मैं तुम्हारी गालियों को भी स्वीकार नहीं करता। देखा, यही तो रहस्य है। आप हर शब्द को पकड़ लेते हैं, आप उसे अपने भीतर उतार लेते हैं, आप उसे लगातार चबाते रहते हैं और फिर आप कहते हैं, उसने मुझे दुख पहुंचाया है। नहीं, आपने खुद को दुख पहुंचाया है। दूसरों की बातों से विचलित होना इस बात का प्रमाण है कि आपकी अपनी पहचान बहुत कमजोर है। आपको यह भी नहीं पता कि आप कौन हैं। इसीलिए कोई भी आता है और आपको परिभाषित कर देता है। अगर कोई कह दे कि तुम मूर्ख हो, तो आप बेचैन हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर यह डर छिपा होता है कि कहीं यह बात सच तो नहीं है। अगर आप खुद को जान लें तो कोई भी शब्द आपको छू भी नहीं सकता। जो अपने स्व में स्थापित हो जाता है वह अडिग हो जाता है। आपका सारा गुस्सा आपकी अपेक्षाओं से ही पैदा होता है। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपको सम्मान दें और आपकी तारीफ करें, और जब वे ऐसा नहीं करते तो आपके अहंकार को चोट पहुंचती है। अहंकार एक ऐसा घाव है जो हर बार और भी ज्यादा तकलीफ देह बन जाता है। मैं आपसे कहता हूं, अपने अहंकार को देखो, उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की कोशिश भी मत करो, बस उसे देखो। जब कोई आपसे कुछ कहता है और आपके भीतर आग सी भड़क उठती है, तो उसी पल अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। ये आग कहाँ से आ रही है? आप इसे ढूंढ ही लोगे। ये आग बाहर से नहीं आई है, ये तो पहले से ही आपके भीतर मौजूद थी। आपको गुस्से से मुक्त होने की जरूरत नहीं है, आपको गुस्से को समझना है। समझना ही मुक्ति है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपने होश में नहीं होते, आप प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया हमेशा अचेतन होती है। जीवन का रूपांतरण तभी संभव है जब प्रतिक्रिया के बजाय प्रत्युत्तर हो। प्रत्युत्तर चेतना से आता है। अगर कोई आपका अपमान करे तो तुरंत जवाब न दें, रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने भीतर देखें। आप पाएंगे कि अपमान तो शब्दों में था, लेकिन चोट आपके अहंकार को लगी। अगर अहंकार ही न हो तो अपमान कहाँ होगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक दर्पण के सामने खड़े हो, कोई आपके पीछे खड़ा होकर दर्पण पर थूकता है। दर्पण क्या करेगा? क्या वह अपमानित महसूस करेगा? क्या उसे गुस्सा आएगा? नहीं, वह बस दिखाता है। आप भी एक दर्पण बन जाए, जो भी आए उसे गुजर जाने दें। लेकिन आप दर्पण नहीं हैं, आप एक स्पंज हैं। आप सब कुछ सोख लेते हैं और फिर भीतर रूपांतरण
शुरू हो जाता है। आपकी संवेदनशीलता बुरी नहीं है, लेकिन उसकी दिशा गलत है। आप बाहरी शब्दों के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन अपनी आंतरिक शांति के प्रति असंवेदनशील हैं। अगर आप अपनी आंतरिक शांति को सुनना शुरू कर दें, तो बाहरी आवाजें कम महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यही ध्यान है, अपने भीतर लौटना। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आप कोई विचार नहीं है, आप कोई भावना नहीं है, आप गुस्सा नहीं है, आप एक साक्षी हैं, और साक्षी को कोई छू नहीं सकता। एक दिन आप अनुभव करेंगे कि कोई आपका अपमान कर रहा है, और आपके भीतर आपका ही एक हिस्सा चुपचाप बैठा देख रहा है। यही आपका सच्चा स्वरूप है, यही आपकी मुक्ति है। दूसरों के शब्दों से विचलित होना इस बात का संकेत है कि आपने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। अगर कोई एक बटन दबाता है तो आप हंसते हैं, अगर कोई दूसरा बटन दबाता है तो आप रोते हैं। क्या आप ऐसा सस्ता जीवन जीना चाहते हैं? स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपकी स्थिति किसी और पर निर्भर न हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पत्थर बन जाएं, नहीं, संवेदनशील बने, प्रेमपूर्ण बने, लेकिन प्रतिक्रियाशील न बने। जब कोई कुछ कहे तो उसे सुने, अगर उसमें सच्चाई है तो उसे स्वीकार करें, अगर उसमें असत्य है तो उसे जाने दें, लेकिन उसे अपनी आत्मा में जगह न दें। याद रखें, लोग वही कहते हैं जो वे खुद होते हैं। अगर कोई आपको गाली देता है तो वह अपनी स्थिति जाहिर कर रहा है। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो वह भी अपना नजरिया ही जाहिर कर रहा है। आप न तो उनकी गाली हैं और न ही उनकी तारीफ। आप इन सब से परे हैं। एक दिन अगर कोई आपकी आलोचना करे और आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा दें, तो समझ जाइए कि आप स्थिर हो गए हैं, क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि यह सब एक खेल है। जिंदगी को हल्के में लें। आप बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं। गंभीरता ही अहंकार का दूसरा नाम है। जब कोई आपसे कुछ कहे तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा दें। सोचें, यह भी बस एक नजरिया ही तो है। आपको हर किसी को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। जो खुद को जानता है वह सफाई नहीं देता। जो खुद को नहीं जानता वह हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की बातों से आपका ध्यान न भटके, तो ध्यान को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लें। दिन में कुछ समय अकेले बैठें, अपनी सांसों को देखें, अपने विचारों को देखें। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि शब्द तो बस हवा हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। आप तो आकाश हैं। बादल आकाश का क्या बिगाड़ सकते हैं? और याद रखें, गुस्से को दबाएं नहीं। अगर आप उसे दबाएंगे तो वह जहर बन जाएगा। उसे देखें, उसके साथ बैठें, उससे दोस्ती करें। एक दिन आप देखेंगे कि गुस्सा तो एक ऊर्जा है। अगर वह ऊर्जा गंभीरता में बदल जाए तो वह करुणा बन जाती है। जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे, उसी दिन एक नई आजादी का जन्म होगा। तब कोई भी आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने भीतर स्थिर हो जाएंगे। मैं आपको कोई नियम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जागरूकता दे रहा हूँ। जागें, देखें, साक्षी बने। तब दुनिया वैसी ही रहेगी, लोग वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप बदल जाएंगे। और जब आप बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। याद रखें, विचलित न होने की कोई तकनीक नहीं है। यह तो चेतना की एक अवस्था है, और चेतना अभ्यास से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। जीवन को एक प्रयोग बना लें। अगली बार जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए तो उसे धन्यवाद दें। वह आपको आपका छिपा हुआ चेहरा दिखा रहा है। और जिस दिन आप अपने सभी छिपे हुए चेहरों को पहचान लेंगे, उस दिन कोई भी आपको गुस्सा नहीं दिला पाएगा। तब आप बस शांत, मौन और साक्षी बने रहेंगे। और यही सच्चा जीवन है। आप कहते हैं कि लोग आपको परेशान करते हैं। मैं कहता हूँ, लोग आपको उजागर करते हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, लेकिन यहीं से क्रांति का जन्म होता है। जब कोई आपका अपमान करता है और आपके भीतर तूफान उठ खड़ा होता है, ठीक उसी क्षण आप अपने असली चेहरे के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप एक मुखौटा पहनकर जीते हैं। एक मुखौटा। मैंने उनसे पूछा, जब आप अकेले होते हैं तो क्या आपको गुस्सा आता है? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, आपकी पत्नी आपको गुस्सा नहीं दिलाती, वह तो आपके भीतर छिपे हुए गुस्से को बाहर निकालती है। जरा सोचिए,
अगर भीतर कोई बीज ही न हो तो वह अंकुरित कैसे होगा। आपके भीतर जो कुछ भी छिपा है वह बाहर आने का मौका ढूंढता रहता है। बस एक शब्द, एक इशारा, एक ताना और वह बाहर आ जाता है। अपने जीवन में आपने कितनी बार सचमुच गुस्से को देखा है। ज्यादातर समय आप गुस्से में जीते हैं, आप उसे देखते नहीं हैं और जो दिखाई नहीं देता उसे समझा भी नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक ध्यान देता हूँ, अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। बस अपने भीतर से इतना कहो, रुको। जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर उठ रही है उसे ध्यान से देखो। वह कहाँ से उठती है, छाती में, पेट में या सिर में। सांस तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। उस क्षण तुम अपने भीतर की प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक बन जाओ। क्रोध को जियो मत, उसका अध्ययन करो। तुम पाओगे कि क्रोध बस कुछ पलों का तूफान है। अगर तुम उसे बढ़ावा न दो तो वह अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसे शब्द देते हो, तुम उसे एक कहानी देते हो, तुम उसे तर्क देते हो और वह बढ़ता ही चला जाता है। याद रखो, क्रोध को जीवित रखने के लिए तुम्हारी भागीदारी जरूरी है। अगर तुम सहयोग करना बंद कर दो तो क्रोध मर जाएगा। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि लोग कुछ कहते हैं, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर बात को निजी तौर पर ले लेते हो। अगर सड़क पर खड़ा कोई पागल तुम्हें गाली दे तो क्या तुम्हें उतना ही गुस्सा आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि वह पागल है। लेकिन अगर वही बात कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कहे, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा परिवार, तो तुम कांप उठते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें अपने भीतर यह अधिकार दे रखा है। तुमने उन्हें अपनी आत्मा पर अधिकार दे दिया है। तुमने अपनी आत्मा की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप दी है। स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है इस चाबी को वापस लेना। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें रिश्ते तोड़ देने चाहिए, नहीं, रिश्तों में रहो लेकिन उनमें खो मत जाओ। रिश्ते एक बहती हुई नदी की तरह होते हैं। तुम्हारी चेतना एक जमे हुए सागर की तरह है। जब तुम स्वयं में स्थापित हो जाते हो तो कोई भी शब्द तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि मैं शब्दों से कहीं अधिक विशाल हूँ। लोग जो कुछ भी कहते हैं वह उनके अनुभवों, उनके भयों और उनकी अधूरी इच्छाओं का ही परिणाम होता है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो यह समझो कि वह स्वयं भीतर से आहत है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जहां समझ होती है वहीं से करुणा का जन्म होता है। कल्पना करो, कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर पत्थर फेंकता है। तुम दो रास्ते चुन सकते हो, या तो तुम भी पत्थर उठा लो और फिर युद्ध छिड़ जाए, या फिर तुम यह सोचो कि वह अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। आप रास्ते से हट जाते हैं और उसे करुणा से देखते हैं। क्रोध अज्ञान की प्रतिक्रिया है, जागरूकता करुणा की प्रतिक्रिया है। मैं आपसे पत्थर बनने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे जागरूक बनने को कह रहा हूं। और एक बात समझ लें, आपको सबसे ज्यादा चोट उन लोगों से पहुंचती है जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद ही दुख का बीज है। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, लेकिन आप खुद को नहीं समझते। आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, लेकिन आप खुद का सम्मान नहीं करते। जब भीतर से अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता, तब बाहर के शब्द आप पर हावी हो जाते हैं। यदि आप भीतर से स्वीकार कर लें, हाँ, मुझ में कमजोरियां हैं, मुझ में अंधेरा है, तो यदि कोई बाहर से कुछ कहे तो आपको चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप ये पहले से ही जानते हैं। और यदि कोई ऐसी बात कहे जो सच नहीं है तो आप मुस्कुरा देंगे। जैसे कोई आपसे कहे कि आप आकाश हैं, तो आप हंसेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इंसान हैं। जो सत्य को पहचान लेता है वह अपमान से विचलित नहीं होता। एक दिन कोई आपकी तारीफ करता है और आप भीतर से उसे भूल नहीं पाते। कोई आपकी आलोचना करता है और अगर आप भीतर से नहीं सीखते तो समझ लीजिए कि आप केंद्र तक पहुंच गए हैं। केंद्र में होना ही ध्यान है। दुनिया तो किनारे पर है, शोर, शराबा, संघर्ष और तुलना। केंद्र में तो बस शांति होती है। आपको बाहरी दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो बस अपना केंद्र खोजना है। जब आप अपने केंद्र में होते हैं तो शब्द आपके लिए महज आवाज बनकर रह जाते हैं। वे आपके अस्तित्व को छू भी नहीं सकते।
याद रखिए, जो भीतर से खाली होता है वह बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन जो भीतर से पूर्ण होता है उसे कोई भी नहीं भर सकता। यह पूर्णता ध्यान से आती है, यह स्वीकार भाव से आती है, यह साक्षी भाव से आती है। और जब आप साक्षी बन जाते हैं तो क्रोध, हाँ, वही क्रोध आपके लिए एक बादल जैसा बन जाता है। वह आता है और चला जाता है। आप तो आकाश हैं, इस आकाश को पहचानिए। तब आप देखेंगे कि लोग भी वहीं होंगे, शब्द भी वहीं होंगे और परिस्थितियां भी वहीं होंगी, लेकिन आप फिर भी अडिग और शांत बने रहेंगे। और यही है बिना किसी बाधा के जीना। आपको लगता है कि समस्या बाहर है, लेकिन मैं आपको बार बार भीतर की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप बाहर की ओर देखते रहेंगे तब तक आप समस्या की असली जड़ को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरों की बातों से विचलित होना एक गहरी बीमारी का ही लक्षण है। तुलना, आप हर पल तुलना में जीते हैं। अगर कोई कुछ कह देता है तो आपके भीतर तुरंत तुलना शुरू हो जाती है। क्या मैं सचमुच ऐसा ही हूं? क्या मैं उससे कमतर हूं? क्या लोग मुझे छोटा समझेंगे? आपका क्रोध अक्सर किसी अपमान से नहीं बल्कि तुलना से पैदा होता है। जहां तुलना होती है वहां शांति नहीं हो सकती। तुलना ही अहंकार का भोजन है। आपको बचपन से यही सिखाया गया है, सबसे आगे निकलो, बेहतर बनो, दूसरों से आगे बढ़ो। और अब जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको लगता है कि आपकी हैसियत या दर्जा गिर गया है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह तो एक अनुभव है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जरा जंगल में जाइए, वहां हजारों पेड़ खड़े होते हैं। कोई भी पेड़ दूसरे से अपनी तुलना नहीं करता। कोई पेड़ पीपल से यह नहीं कहता कि तुम मुझसे छोटे हो। गुलाब कभी कमल से ईर्ष्या नहीं करता। हर कोई अपने स्वभाव में पूर्ण है। गुफाएं, झीलें, केवल इंसान ही तुलना करता है, और यही तुलना ही सारे कष्टों को जन्म देती है। जब कोई आपसे कुछ कहता है तो आपके अंदर जो हलचल होती है वह आपका असली अस्तित्व नहीं है। वह तो बस एक छवि है जो आपने खुद बना रखी है। आपने अपने बारे में एक तस्वीर गढ़ ली है कि मैं अच्छा हूं, मैं होशियार हूं, मैं सही हूं। अगर कोई उस तस्वीर की आलोचना करता है तो आप बौखला जाते हैं। आप उस तस्वीर को बचाने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। ध्यान से सुनिए, वह तस्वीर झूठी है, जबकि आपका अस्तित्व ही एकमात्र सच है। अगर आप उस तस्वीर को छोड़ दें तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आप उस तस्वीर से ऐसे चिपके रहते हैं मानो वही आप हों। मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूँ। गुस्सा अक्सर डर से पैदा होता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप डर जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि टूट जाएगी, मेरा महत्व कम हो जाएगा। यही डर फिर गुस्से का रूप ले लेता है। जो व्यक्ति निडर होता है उसे गुस्सा नहीं आता। जो अपने भीतर सुरक्षित महसूस करता है उसे किसी के भी शब्दों से कोई खतरा महसूस नहीं होता। आपको अपनी सुरक्षा अपने भीतर ही खोजनी होगी। बाहरी दुनिया से मिलने वाली सुरक्षा कभी भी पक्की नहीं होती। आज कोई आपकी तारीफ करेगा तो कल वही व्यक्ति आपकी आलोचना भी कर सकता है। अगर आप तारीफ सुनकर खिल उठते हैं तो आलोचना सुनकर मुरझा भी जाएंगे। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संतुलन तभी आएगा जब आप इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। मैं आपको एक अभ्यास बताता हूँ। लोग आपके बारे में जो कुछ भी कहें, चाहे अच्छा या बुरा, रात को शांति से बैठें और उन बातों को याद करें। फिर खुद से पूछें, क्या इनमें से किसी भी बात से मेरे असली अस्तित्व में कोई बदलाव आता है? आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं बदलता। आप वही के वही रहते हैं। शब्द तो हवा के समान है, जबकि आप अडिग और स्थिर हैं। लेकिन आप उस हवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में थक जाते हैं। जीवन को एक खेल की तरह देखें। जब कोई आपसे कुछ कहता है तो उसे बहुत ज्यादा गंभीरता से न लें। उसमें थोड़ा सा हास्य या हल्कापन ले आए। गंभीरता ही अहंकार की जड़ होती है। एक सच्ची और निर्मल हंसी ही आत्मा की असली महक है। मैंने लोगों को देखा है जो किसी छोटी सी बात को लेकर कई कई दिनों तक परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अपने भीतर से खाली होते हैं। उस खालीपन से बचने के लिए वे बाहरी घटनाओं या बातों को पकड़ लेते हैं। अगर आप अपने भीतर की उस खामोशी से परिचित हो जाएं, तो आपको बाहरी शोर, शराबा या बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। बस शांति से बैठें।